हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार जानदार रामबाण सिद्ध होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र जो कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा जारी किया गया है, इसके अंदर हमने पूर्व के जो 2 वीडियो थे उनमें हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 16 तक का अभ्यास किया। आज का यह वीडियो उसे आगे के प्रश्नों को सरल करने के लिए बनाया गया है, जो कि आप विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित होने वाला है। रामबाण संजीवनी बूंटी सिद्ध होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, भाग ब यानी सेक्शन बी, पार्ट बी, प्रश्न संख्या 17 से लेकर के 22 तक इस पार्ट के अंदर जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंकों का मिलेगा। कितने का मिलेगा भाई? आपको प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 अंकों का आपको मिलने वाला है, यानी प्रत्येक प्रश्न आपको 4 अंक का मिलेगा। प्रश्न संख्या 17 की प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगर, तो इसके अंदर एक संख्या दी हुई है, दशमलव संख्या है 31.36 का भाग विधि से आपको क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। हाँ बच्चों, आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना होगा। और विधि कौन सी लगाओगे? भाग विधि, यानी भाग विधि से आप इसको सरल करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के अंदर हम भाग विधि से जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक तो लाइन खींचेंगे ऐसे परपेंडिकुलर लाइन, और 31.36 जो हम लिख देंगे ऐसे। 31.36 हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? वर्ग जोड़े बनाओगे, यानी वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 का जोड़ा बनाना है। तो दशमलव से पहले जो संख्या होती है उसमें जोड़े बनाते हैं। इधर 2 का एक जोड़ा बन गया, 2 संख्या थी, एक जोड़ा बन गया। दशमलव के बाद में जो संख्या है उसमें जोड़े बनाते हैं हम, इधर से ऐसे चलते हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं लाइन कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, वैसे आपको जोड़े बनाने हैं। और दशमलव आपका यहाँ बैठा है, दशमलव कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर पहला जोड़ा जो है उसमें आप वर्ग संख्या चेक कीजिए। वर्ग संख्या आती है 25। कौन सी आती है भाई? 25। वर्ग संख्या कितनी आती है बच्चों? 25 आती है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 25 यानी 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो यहाँ पर आप 5 लिखोगे, और 5 का वर्ग होता है 25, तो हमने ये लिख दिया 25। क्या लिख दिया भाई हमने? 25 लिख दिया। अब आप क्या करोगे? एक लाइन खींचोगे, यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका एक आंसर हमारे पास बन रहा है 5। यहाँ आपको जोड़ना है, यहाँ आपको घटाना है। 5 और 5 कितने हो गए? 10 हो गए, ठीक है। और यहाँ पर 31 में से 25 घटाओगे, कितने आएंगे? 6। और अब आपको आगे वाला एक जोड़ा जो है वो यहाँ उतारना है। कितना आ गया? 36 आ गया। कितना आ गया यहाँ पर? 36। पूरा जोड़ा उतरेगा भाई। भाग के अंदर तो अपन एक एक अंक उतारते हैं, और वर्ग मूल निकालते हैं तब उसमें पूरा जोड़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पर ये 6 जो है, यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें आप? 636 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी संख्या लिखें? जो संख्या यहाँ लिखोगे वही आपको यहाँ लिखनी है, और फिर गुणा करके देख लीजिए क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर अब मैं यहाँ 6 लिख देता हूँ, कितना लिखूँ मैं? 6। तो 6 मेरे को यहाँ पर भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अब आप इसको गुणा करके चेक करो। 6 छंगे 36, फिर हासिल 3, 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, हासिल 3, तो ये 3 आ गया। 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6, तो ये पूरा आ गया 636। अब आपका काम पूरा है। यहाँ पर अगर आगे और चलता है तो प्लस का चिन्ह होता है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है। 6 में से 6 0, 3 में से 3 0, 6 में से 6 घटा दिया 0 आ गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर ये दशमलव, और यहाँ आपने क्या लिखा था? 6 लिखा था, तो 6। आपका आंसर क्या आ गया? 5.6, यानी 5.6 31.36 का वर्गमूल होगा। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन? बहुत ही ध्यान पर, बड़ा सरल क्वेश्चन है। केवल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से धैर्य का परिचय देते हुए अपना क्वेश्चन जो है वो अपने आंसर बुक के अंदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। जी हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 12,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर। कौन सी दर है? वार्षिक दर है। समय कितना है? 2 वर्ष है। 12,000 क्या है? मूलधन है। 12,000 मूलधन, 2 वर्ष समय हो गया, 10% वार्षिक दर हो गई। से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। यानी एक तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करोगे आप सूत्र की सहायता से, और साधारण ब्याज जो है वो ज्ञात करेंगे सूत्र की सहायता से। और फिर आप क्या कर दोगे? ज्यादा वैल्यू जो आएगी उसमें से कम वैल्यू, ज्यादा वैल्यू चक्रवृद्धि ब्याज ही होगी, साधारण ब्याज को उसमें से घटा देना है। तो हम नेक्स्ट पेज जो है वो लेते हैं, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? जो सरल करेंगे इसको, साधारण ब्याज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। ये सूत्र लगाना है। मूलधन आपका 12,000 होगा, समय 2 वर्ष, दर 10, और बट्टे में आप क्या लिखना है? 100 लिखना है। और इसे सरल करेंगे तो आएगा 12,000 गुणा 2 गुणा 10 बटे 100।
दो शून्य से 2 शून्य कट गई और इसको सरल करेंगे तो आएगा 2400 रुपये। कितना आएगा भाई? 2400 रुपये। यानी इस मूलधन का साधारण ब्याज है वो 24 रुपये आया। अब हमें कौन सा ब्याज और निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र जो है वो पहले लगता है। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है वो होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 की पावर समय। क्या होता है भाई? 100 की पावर समय होता है। और यहाँ पर ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलेगा। मिश्रधन मीन्स मूलधन प्लस ब्याज है इसके अंदर। और इसमें आप वैल्यू लिखेंगे तो 12,000 इंटू 1 प्लस दर है 10 बटे 100, समय की पावर है, समय कितना है? 2। इसे आप नेक्स्ट स्टेप में सरल करेंगे विद्यार्थियों, तो आप लिखेंगे 12,000 इंटू 1 प्लस दर 2 थी, उसमें आ गया 1/10, यानी 0 से 0 हमने काट दिया और ये पावर 2। 12,000 इंटू इसको सरल करते हैं तो आता है 11/10 और पावर 2 है तो हमने लिख दिया 2 बार, तो 1 0 ये 2 0 तो ये 2 0 काट दिए। और अब यहाँ पर 120 गुणा 11 गुणा 11 121, इनको आप गुणा करेंगे, सरल करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 14,520। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। लेकिन आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो मूलधन घटा दीजिए। मूलधन है 12,000 रुपये, तो मूलधन 12,000 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा ये 2,520। ये है चक्रवृद्धि ब्याज। कितना है? 2,520। चक्रवृद्धि ब्याज है आपका 2,520, साधारण ब्याज आपका 2,400। आपको अंतर ज्ञात करना है, इट मीन्स आपको घटाना है। तो घटाओगे तो हमारे पास में क्या आ गया? 120 रुपया। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज से 120 रुपये ज़्यादा लगता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। समझ आ गया ना आपके? हाँ जी। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 19 नंबर। और इस क्वेश्चन के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बड़ा ही सरल प्रश्न है। आपको केवल घन और घनाभ का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए भाई? घन का आयतन का सूत्र और घनाभ का आयतन का सूत्र आपको याद है तो आप बड़ी ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे विद्यार्थियों, और इसके अंदर में दे रखा एक घनाभ। क्या दे रखा है आकृति? घनाभ, ठोस घनाभ की विमा दी हुई है 60 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले, घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे छोटे घन रखे जा सकते हैं? वेरी सिंपल विद्यार्थी, बड़ा ही सरल है। आप चुटकियों के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाएंगे प्यारे बच्चों। हम बात करते हैं घन कितने चाहिए। आपके पास ये बड़ा सारा घनाभ दिया है प्यारे बच्चों। ये बड़ा घनाभ जिसकी साइज ये है 60, 42 और 36। छोटे छोटे घन जो कि आपको रखने हैं उस घनाभ में, उसकी साइज क्या है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन रखने हैं। तो घन की संख्या, तो आप लिखेंगे घन की संख्या, घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन। क्या हो गया? आपके पास घनाभ या बड़ा, तो घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन, एक घन का आयतन ये लिखना है। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो आप देख रहे हैं। एक घन का आयतन, छोटा जो घन है उसका आयतन, घन की भुजा की क्यूब, यानी भुजा 6 है उसकी क्यूब लिखना है और इसे सरल करना है। वेरी सिंपल मैजिकल ट्रीटमेंट प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर। तो हम अब इसको सरल करते हैं। आपने ऊपर लिखा था घनाभ का आयतन, तो 60 गुणा 42 गुणा 36 ये होगा ना। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखिए यहाँ पर एक घन का आयतन, तो भुजा की क्यूब यानी भुजा गुणा भुजा, और इसे ऐसे ही सरल कर लीजिए। वैसे गुणा वगैरह करके फिर भाग नहीं देना है, बड़ा हो जाता है प्रश्न बच्चों। आपको तो सीधा ही काटना शुरू कर दो, संख्याओं को काटो। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 छंगे 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 10 छके 60। नीचे तो एक एक आ गया, ये एक, खेल खत्म हो गया। खेल क्या हो गया बच्चों? खत्म हो गया। आप देखिए यहाँ पर एक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 42 और यहाँ 10, तो 42 गुणा 10, 42 गुणा 10 कितना है? 420 घन हो गए। क्या हो गए बच्चों? 420 घन उस घनाभ के अंदर आपके समा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ गया ना क्वेश्चन? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको ऐसे ही आपको करना है। आपको सरल पहले करना ही नहीं है, पहले गुणा वगैरह कुछ नहीं करना, भाग भी नहीं। पहले आप संख्या को लिख लो, फिर काट दो इनको, जितनी कट सकती है संभव जितनी हो उतनी काटो, और फिर आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 जो आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया हुआ है दीक्षा, एक लड़की है। दीक्षा के पास सड़क का एक मानचित्र है। किसका मानचित्र है? सड़क का मानचित्र, जिसके पैमाना में 1 सेंटीमीटर में 18 किलोमीटर की दूरी नापी जाती है। यानी 1 सेंटीमीटर चलता है तो 18 किलोमीटर बताता है, 2 सेंटीमीटर चलेगा तो 18 का दुगुना हो गया 36। ऐसे वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर चलती है भाई? 72 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा? देखिए विद्यार्थियों, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। हाँ बिल्कुल 4 सेंटीमीटर दूरी आएगी नक्शे पर, मानचित्र के अंदर। लेकिन आपको सवाल इसे सरल करना है, आपको पता चलेगा उत्तर क्या आएगा? 4 आएगा, 4 सेंटीमीटर। आप लिखो यहाँ पर, चूंकि 18 किलोमीटर की दूरी से मानचित्र पर दर्शाते हैं 1 सेंटीमीटर,
इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी से मानचित्र पर दर्शाएंगे 1/18। अपने पास में कितनी दूरी है 72, इसलिए 72 किलोमीटर की दूरी से मानचित्र पर दर्शाएंगे 1/18 इंटू 72, 18 चौके 72, जी हाँ 4 सेंटीमीटर आप लिख दोगे। इसलिए 72 किलोमीटर की दूरी को मानचित्र पर 4 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा। सिंपल है ना प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सरल करना है। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों अगला जो हमारे पास में क्वेश्चन है उसकी, और इस क्वेश्चन को आप सरल करोगे। रेखिक समीकरण दी हुई है, उसमें एक चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्यारे विद्यार्थियों? एक चर जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा चर दोनों साइड में है, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। तो हम दोनों साइडों को पहले अलग अलग क्या कर देंगे, सरल कर देंगे। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखिए हर जो है उनका लघुत्तम लेंगे, हर का लघुत्तम लेंगे। क्या आएगा? हर 4 और 3 है, लघुत्तम क्या आ गया? 12 आ गया। उसके पश्चात आप इसे सरल करेंगे, 4 का भाग देंगे 12 में, कितनी बार गया? 3 बार। 3 गुणा ये अंश में है 3t-2, उसके बाद में चिन्ह है माइनस वाला, ये माइनस लगा दिया। फिर 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार गया, तो कोष्टक में है 2t+3। ये है लेफ्ट साइड। ऐसे आप राइट साइड सरल करोगे तो राइट साइड में हर 3 आएगा और यहाँ पर 2 - 3t आ गया। ठीक है ना। अब इसे आप सरल करेंगे, आप यहाँ क्या करें, 3 को गुणा करेंगे कोष्टक से, ऐसे ही 4 को गुणा करेंगे इस कोष्टक से और सरल करते हैं। तब अगली स्टेप जो आप लिखेंगे, जो आपको मिलेगी, वो सरल करने पर आपको मिलती है t-18/12 बराबर 2 - 3t/3। अब देखिए यहाँ पर एक पद ही है, यहाँ पर भी एक पद है ये, और ये राइट साइड में भी एक पद है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर तिरछा गुणा करते हैं। क्या करते हैं? तिरछा गुणा, वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं भाई? वज्र गुणा करेंगे। और वज्र गुणा करोगे तो आपका टी जो 3 है वो तो आ जाएगा इससे गुणा होने के लिए 3, तो 3 × t-18, और ये 12 जो आ जाएगा गुणा होने के लिए, इसके पास में 12 × 2 - 3t। और अगली स्टेप में आप इसे सरल करेंगे विद्यार्थियों, तो आपको मिलता है 39t बराबर 78। आपको मान किसका निकालना है? टी का। तो t बराबर 78/39 बराबर कितना आंसर आ गया आपके पास में? 2 इसका राइट आंसर होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इसको जांच करनी है, तो जांच के लिए आप क्या करेंगे, जहां टी है वहां पर मान 2 रखेंगे और लेफ्ट साइड को अलग सरल कर लो और राइट साइड को अलग सरल करेंगे, तो आपके पास में आपका राइट आंसर जो है वो दोनों साइड बराबर आएगी। लेफ्ट में आपको मिलेगा -4/3, ऐसे ही राइट साइड है उसमें भी आपको क्या मिलेगा? -4/3। तो आप लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः हमारी जांच जो है वो सिद्ध हो गई, हमारा आंसर है वो राइट है। टी का मान 2 जो मिला प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या आपका सही आंसर है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास में है अगला क्वेश्चन, इस पार्ट बी का, सेक्शन बी का लास्ट जो क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में दे रखा है पाई चार्ट। क्या दिया हुआ है? पाई चार्ट, यानी वृत्तीय आलेख। एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को इस सारणी में दिया गया है। आपको इसका पाई चार्ट बनाना है और बड़ा ही सरल है विद्यार्थियों, बहुत सरल है। पाई चार्ट बिल्कुल इजी वे के अंदर आप यहाँ पर समझेंगे। आप देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको त्रैमासिक दिया हुआ है, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर और अक्टूबर से दिसंबर, और आगे आपको दे रखा है चालानों की संख्या। तो आप क्या करोगे, आगे एक सारणी बनाओगे और उस सारणी के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो पास में यहाँ पर लिखेंगे संपूर्ण का भाग। क्या लिखेंगे? संपूर्ण का भाग। और एक फिर लिखते हैं आप केंद्रीय कोण। आगे एक कॉलम और तैयार करते हैं, उसमें क्या लिखते हैं? केंद्रीय कोण। और फिर आप सरल कैसे करोगे, आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इस साइड के अंदर, इसमें आप यहाँ जो संपूर्ण का भाग बनाओगे इस कॉलम के लिए, तो 180 बटे योग कितना है, योग यहाँ पर तो दिया हुआ है, और अगर दिया हुआ नहीं होता आपको योग करना होता है। जो जितने अपने पास में दिए हुए हैं आंकड़े, उनका योग हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। तो बट्टे में 720, ये सभी कॉलम के अंदर आएगा, सभी कॉलम में आपको ऐसे ही करना है। यहाँ आ जाएगा 150 बटे 720, यहाँ आ जाएगा 240 बटे 720, और यहाँ आ जाएगा 150 बटे 720। अब क्या करना है, केंद्रीय कोण की माप, केंद्रीय कोण का कॉलम तैयार करोगे तो उस कॉलम में आएगा 180 बटे 720 गुणा 360। सभी के अंदर आप गुणा क्या करोगे, 360 से गुणा करना है, ऐसे क्या करोगे, गुणा करोगे। अब आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 36 के पाड़े से 1 बार, ये 2 बार। अब ये 2 के पाड़े से कट गया 90 बार। यानी पहला जो कॉलम आएगा, पहली रो जनवरी से मार्च, उसके अंदर केंद्रीय कोण का माप आपके पास में आएगा 90 डिग्री। ऐसे आप समथिंग वैल्यू सरल करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे, और इस प्रकार आप यहाँ पर एक टेबल जो है वो निर्मित करने वाले हैं। उसके पश्चात पहले विद्यार्थियों आप पाई चार्ट जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको केंद्र सेंटर ओ लेकर के आप 4 जो आपको त्रैमासिक वैल्यूज दी हुई है, 90 डिग्री, 75 डिग्री, 120 डिग्री और 75 डिग्री, उनका आप चांदे की सहायता से, पेंसिल, रबर, स्केल, उन सभी की सहायता से, जो सहायक सामग्री आपकी प्यारे विद्यार्थी होती है, उनकी सहायता से इस प्रकार का आप एक पाई आलेख निर्मित करेंगे। बड़ा ही शानदार ये क्वेश्चन जो आप 4 नंबर आपके खजाने के अंदर डालता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार आपने यहाँ पर आज का जो वीडियो है, इसके अंदर आपने क्वेश्चन संख्या 17 से लेकर के 22 तक का अध्ययन किया है।
प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाला है। यदि आपने यह वीडियो देख लिया है, आपको पसंद आया वीडियो, तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ उठा सकें। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो, जो कि इस श्रृंखला के रूप में आपकी परीक्षा तक सुचारू रूप से चालू रहेंगे, जारी रहेंगे, आपको समय समय पर मिलते रहेंगे, वो आपको सबसे पहले मिले और आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।